अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मरियम नवाज साहिबा को जेल जाना पड़ गया। शेर अफजल मरवत उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद खौफनाक किस्म के सबूत जो है वो लेकर आ गए हैं। मरियम नवाज साहिबा की जेल से रोने की वीडियो वायरल, धमकी आमेज ऑडियो मैसेजेस सामने आने के बाद क्या FIA मरियम नवाज साहिबा जो कि वजीर आला पंजाब हैं उनको तलब करने वाली है। और बड़ी अजीब सी बात है कि तैयबा राजा जो हैं वो उनके बारे में खबरें हैं कि क्या वो नून लीग ज्वाइन करने वाली हैं। कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो शदीद गुस्से में हैं, तपी हुई हैं और PTI के खिलाफ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको PTI बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू हो चुके हैं। बात करते हैं सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। वो कोट लखपत जेल पहुंची और शेर अफजल मरवत जो हैं वो FIA पहुंच गए हैं। मरियम नवाज जेल में गुजरे वक्त की यादें जो हैं वो ताज़ा करते हुए आप दीदा हो गई। काफ़ी दुख में थी, कहती हैं कि मैं आप लोगों के दर्द को समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत वक्त यहाँ पे गुजारा है। और फिर उन्होंने वही बताया कि उन्होंने किस तरह से जो है इस्त्री की पेन के साथ, और फिर उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने वहाँ पे तरीके बताए, शॉर्टकट्स बताए कि अगर आपके पास इस्त्री है और इस्त्री नहीं है, पेन है, तो आपने किस तरह से कपड़े की जो है वो प्रेस करने। तो काफ़ी देर तक वो वहाँ पे चीज़ें बताती रही, रिकॉल करती रही अपनी मेमोरी को, और आप दीदा हो गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने कहा कि मैंने आज FIA को दरख्वास्त दी है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा हैं। FIA दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने बातचीत की और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज FIA के दफ्तर में पेश हुआ हूँ। FIA हुकाम ने सवालात किए, तमाम जवाबात मैंने जो है दिए हैं। शेर अफजल मरवत का कहना था कि मैंने आज दरख्वास्त दी है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो इसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हैं। FIA को कहा है कि इस मामले की तहकीकात हर हाल में होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हद ये है कि मेरे यहाँ आने से पहले मुस्लिम लीग नून वालों ने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दे दी कि मेरा ये बताना कि मेरे खिलाफ किराए के कातलों की खदमात हासिल कर ली गई हैं, इससे उनकी जान को खतरा हो गया है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि एक शख्स पाकिस्तान से फरार होकर 15 साल से दुबई में है। मालूमात के मुताबिक कुछ भारतीयों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के कहने पर राब्ता किया। मेरे पास सारे वॉइस मैसेजेस और ऑडियो मैसेजेस मौजूद है और मैं चाहता हूं कि हर हाल में इसकी तहकीकात हो। देखते हैं जी FIA जो है मरियम नवाज साहिबा को तलब करती है, कर भी पाती है, या फिर जिस तरह से FIA आज तक काम करती आई है ये भी उसी तरह से हवा कर दी जाएगी। लेकिन ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है मरवत साहब ने कि अगर मुझे कुछ हुआ, अगर मुझे मारा गया या मुझे कुछ भी किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, चाहे उनके, आपको याद होगा कि उनके जो फार्म हाउस है उस पर किस तरह से तोड़ फोड़ की गई थी, किस तरह से जो है बुलडोज़र चलाए गए थे और वजह कोई भी नहीं थी, वजह आज तक बता ही नहीं पाई पुलिस। तो अब उन्होंने कह दिया है ऑन रिकॉर्ड कि जी मुझे कुछ हुआ तो ये 2 बंदे जो हैं इनके गिरबान पकड़ लेना। अब देखते हैं FIA क्या करती है। फिलहाल तो मरियम नवाज साहिबा रोज़ाना फ़ोटो सेशन करवाने पहुँच जाती हैं। इसी सिलसिले में एक ताज़ा वीडियो और तस्वीर का एक पलंदा जो है वो कोट लखपत जेल से जो है वो आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है ना, अब अल्लाह ने उनको खूबसूरत बनाया है तो उनको चाहिए कि वो अपना फोटो शूट करवाएं। अब वो सोने पे सुहागा, आप लोगों ने उनको इतना पसंद किया, उनको जो है उनकी मैंडेट को तस्लीम करते हुए आप लोगों ने उनको वजीर आला बना दिया है। तो ये अब उनका काम है कि वो सुबह अगर निकलें तो आप लोगों को बताएं तो सही कि आपकी वजीर आला कर क्या रही हैं, कितना काम करती हैं। अच्छे कपड़े पहनने का तो उनको शुरू से शौक है क्योंकि वो बहुत ही करोड़पति वालिद की बेटी हैं। तो अब आप देखिए ना कि वो सुबह से काम करना शुरू करती हैं, तो ये तो तकाजा होना चाहिए कि फोटोशूट भी हो, वीडियो भी बने, ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा भी तो बनना चाहिए ना, आप लोगों को पता भी तो हो कि क्या कुछ किया है। फिलहाल तो जी मरियम नवाज साहिबा ये सारी चीज़ें कर रही हैं। मरियम नवाज ने सेंट्रल जेल में कैदी की हैसियत से गुजरे वक्त को याद किया और कहा कि आज सेंट्रल जेल आते हुए मैं खुद जो है वो चीज़ें महसूस कर रही हूँ कि मुझे किस तरह से कैद किया गया था, सजाए मौत की चक्की में बंद थी और कड़े वक्त का सामना किया। मेरे वालिद भी इसी जेल में बंद थे मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, हफ्ते में एक बार मिलने दिया जाता था। घड़ी पर देख देख कर बच्चों से बात किया करती थी। 15 साल छोटी बेटी की, बहुत जो 15 साल छोटी बेटी है उसकी बड़ी फिक्र थी, उसने भी बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा। इससे पहले PTI की लीडर आलिया हमजा जो हैं वो भी इंकशाफ कर चुकी हैं कि सुप्रिंटेंडेंट ने सख्ती से हिदायत की थी कि मरियम नवाज से तमीज़ से बात करना, अगर तमीज़ से बात नहीं की तो तुम लोगों का वो हशर किया जाएगा। यानी कि जेल के अंदर भी धमकियों का सिलसिला जारी है और इंतहा की धमकियां दी जाती हैं। अब एक और बड़ी अजीब सी बात इस वक्त गर्दिश कर रही है, एक ट्वीट सामने आता है और ये ट्वीट होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें कि अब तसव्वुर करते हैं लोग कि शायद
पीटीआई के अंदर मजीद जो है वो इधर उधर पार्टीज के लोग मौजूद हैं जो दिखाते तो ये हैं कि हम पीटीआई के हैं, लेकिन वो अंदर से पीटीआई को एक बार फिर से खोखला कर रहे हैं। पार्टी रहनुमा तैयबा राजा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सनम जावेद का नाम सेनेट में उम्मीदवार के लिए नामजद होने पर उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बंदा तनकीद का निशाना उसे बनाता है जो बाहर और आपकी तनकीद का जवाब दे सके। अब इमरान खान साहब भी बाहर नहीं है और जो है सनम जावेद भी बाहर नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है कि इनको अगर कोई इख्तलाफ था तो इनको पार्टी में जाके बात करनी चाहिए थी। इन्होंने इसको ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा किसी एक को ऊंचा दिखाने के लिए जरूरी नहीं कि बाकी सबकी कुर्बानियों को पस से पुष्ट डाल दिया जाए। किसी की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा रहा, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। इस तरह से जो है सनम जावेद के साथ इतना वक्त गुजारा और फिर उनसे इतनी बुग़्ज़, ये समझ से बाला तर है। लोग काफ़ी परेशान हैं। तैयबा राजा ने कहा कि हम सब सिर्फ इमरान खान की वापसी तक खामोश हैं, थोड़ा सब्र करें, सब बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे, अपने पार्टी के खिलाफ लोगों में बोलेंगे, बड़ी तकलीफ दे बात है और ये तो होता ही है, हमेशा होता है। तो अब ये देखना है कि पीटीआई का बनकर फिर इधर उधर की पार्टी का कौन बंदा मौजूद है जो अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इमरान खान की वापसी का सबको इंतजार है, क्योंकि कहा जाता है कि जब वो आएंगे तो शेर की तरह आएंगे और अभी शायद कुछ वक्त है शेर की वापसी में।